हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, एक नया अपडेट आप सभी लोगों के सामने आया हुआ है, जो कि हमारे विभागीय कर्मचारियों के लिए है। यानी कि डाक विभाग के जो विभागीय कर्मचारी होते हैं, जैसे कि एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड या फिर पीएएसए या फिर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हो गए। यानी कि जो हमारे डाक विभाग के जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंटल कर्मचारी हैं, उन्हीं लोगों के लिए एक नया अपडेट है। एक्चुअली उनके रूल 38 ट्रांसफ़र के संबंध में नया अपडेट आया हुआ है। मार्च 2025 साइकिल का जो ट्रांसफ़र पोर्टल है, वो उसका जो टाइमलाइन है, उसका जो एक्टिविटी टाइमलाइन है, उसको जारी कर दिया गया है और वैकेंसी कैप्चरिंग का काम डिवीजन के द्वारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल पल के और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता दें, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो, तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे जीटीएस जनवरी 2025, शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीटीएस, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, सैलरी स्लिप, जीटीएस टी एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीटीएस रूल थे, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपीपीबी, ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। तो ये जो आप लोग एक्टिविटी और टाइमलाइन देख सकते हो, जो कि ईमेल के माध्यम से जो है जारी किया गया है। देखिए, ये जैसे कि आपको जीटीएस में होता है ना, जीटीएस में रूल 3 होता है, रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल होता है ना, वो जीटीएस कर्मचारियों के लिए होता है। यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, जीटीएस बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के लिए होता है। वैसा ही हमारे जो विभाग के कर्मचारी होते हैं, जैसे एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, प्रमोशन, जो आपके जो है मतलब कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हो गए, पीएएसए हो गए, यानी कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए रूल 38 होता है, ट्रांसफर वाला जो रूल 38 होता है। ठीक है, तो वही रूल 38 की रिकॉर्डिंग अपडेट आया हुआ है मार्च 2025 साइकिल का। रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, फॉलोइंग टाइमलाइन फॉर रूल 38 मार्च 2025 साइकिल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि जो आपका रूल 38 है मार्च 2025 साइकिल का, उसके लिए जो उसका अप्रूवल है, वो जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड कर दिया गया है। यानी कि उसको जो है फाइनली रूप से जारी कर दिया गया है। कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी बाय द डिवीजन एंड एक्सेप्टेंस वेरिफिकेशन ऑफ द रिक्वेस्ट इफ एनी एज रियल टाइम वेरिफिकेशन इज इनेबल बाय द कंट्रोलिंग यूनिट 17/3/2025 टू 20/3/2025। कहने का मतलब ये है कि डिवीजन के द्वारा जब वैकेंसी कैप्चरिंग का जो डेट है 17 से लेकर 20 तारीख तक, यानी 17 मार्च से 20 मार्च तक, सभी डिवीजन को अपने जो है डिवीजन में कितना वैकेंसी पोस्ट है, कहाँ पर कितना खाली है, उस सभी का डाटा जो है, उसका जो है डाटा कैप्चरिंग सबको जो है देना है कि हमारे यहाँ पे इतना एमटीएस की खाली है, इतना जो है पोस्टमैन पीएएसए की खाली है। ठीक है, यानी कि वो सब वैकेंसी का डाटा जो है 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सभी डिवीजन को डाटा यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चरिंग ऑफ द वैकेंसी बाय द सर्कल एंड द वैकेंसी अनफ्रीजिंग रिक्वेस्ट इफ एनी 21/3/2025। कहने का मतलब ये है कि कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी बाय सर्कल, यानी कि सर्कल के द्वारा जो जैसे डिवीजन के द्वारा डाटा जाएगा, उसके बाद सर्कल लेवल पर, तो सर्कल को जो डाटा फ्रीज करना है, वैकेंसी अनफ्रीज करना है, उसका जो टाइम है 21/3/2025 है। यानी कि 21 मार्च 2025 को सभी सर्कलों का जो डाटा है, डाटा कैप्चरिंग हो के जो है उनका जो है वैकेंसी को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आपका जो है ईमेल आया हुआ है, ईमेल के माध्यम से सभी सीपीएमजी को सब सूचित किया गया है यहाँ पे। ठीक है, सभी सीपीएमजी को, जितने भी आपके सीपीएमजी हैं, उन सभी सीपीएमजी को ईमेल के माध्यम से यहाँ पे सूचना दी गई है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो फॉलोइंग टाइमलाइन फॉर रिक्वेस्ट यहाँ पे फॉर रूल 38 मार्च 2025 साइकिल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी बाय द डिवीजन एक्सेप्टेंस, यानी कि जो आपके डिवीजन के द्वारा जब वैकेंसी कैप्चरिंग का जो टाइम है 17/3 से लेकर 20/3 तक, यानी कि 17 मार्च 2025 से लेकर 20 मार्च 2025 तक का यहाँ पे समय दिया गया है। उसके बाद नीचे देखोगे तो कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी बाय सर्कल, यानी कि जो सर्कल के द्वारा वैकेंसी कैप्चरिंग का या फिर वैकेंसी अनफ्रीज का जो आपका टाइमिंग है 21/3/2025 है, यानी कि 21 मार्च को सर्कल के द्वारा सभी वैकेंसी को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब वैकेंसी वगैरह सब कुछ हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अबव एक्टिविटीज बाय द डिवीजन एंड सर्कल सीईपीटी में
कमेंट्स ऑन द अलॉटमेंट जनरेशन प्रोसेस ऑफ द पब्लिक इन रिजल्ट विद इन 7 डेज टू 10 डेज, यानी कि जो आपका जो है ये सब हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म वगैरह भरा जाएगा। फॉर्म वगैरह भरने के बाद उसके लगभग 7 से 10 दिन के अंदर जो है यहाँ पे जो है अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी जाएगी CEPT के द्वारा। तो ये इन्फॉर्मेशन नई आई थी, नया अपडेट आया था, तो मैंने सोचा चलो आपको भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए। जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल कर्मचारी हैं, जो भी हमारे जो है मतलब डाक विभाग के विभागीय कर्मचारी हैं, उनके जो ट्रांसफ़र के लिए नया अपडेट आया हुआ है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। आप लोग जो है ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे अप्लाई कीजिए और अपने होम डिस्ट्रिक्ट या फिर होम स्टेट में अपने जो है आने की कोशिश कीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।